क्या गंगा जल पर भी जीएसटी वसूल रही मोदी सरकार? दुकान से खरीदते हैं बोतल बंद गंगा जल तो जान लीजिए। मोदी खुद करते हैं पूजा, योगी घंटों करते हैं पाठ, फिर गंगा जल पर टैक्स लगाने की बात पर मुहर क्यों लगाएंगे? केजरीवाल की तरह सबूत ढूंढ लाए भूपेश बघेल। 2 पन्नों के सबूत में है कितनी सच्चाई, समझिए टैक्स का गणित। ये लेटर देखिए जिसमें लिखा है कि गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाई जाएगी। नए बोतल की कीमत 30 के बजाय 35 रुपए होगी। भारत सरकार के संचार विभाग के नाम से ये लेटर जैसे ही मीडिया में आया, हंगामा खड़ा हो गया। लोग पूछने लगे कि पीएम मोदी तो खुद कहते हैं कि क्या मां गंगा ने 18% जीएसटी लगाने के लिए मोदी जी को बुलाया था? खुद योगी घंटों बैठकर मंदिर में पूजा करते हैं। भाजपा का नेता सनातन धर्म को मजबूत करने की बात करता है, फिर पूजा पाठ के सामान पर जीएसटी क्यों? आखिर ये आइडिया दिया किसने? तो ये बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस कैसे गुमराह करती है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की वेबसाइट है, जहां पूजा की सामान की लिस्ट में रुद्राक्ष, चंदन, जनेऊ सब कुछ है, पर गंगा जल नहीं है। यही दिखाकर कांग्रेसी सीएम बघेल ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार गंगा जल पर टैक्स वसूल रही है, जबकि सच ये है कि पूजा की किसी सामान पर कोई टैक्स आज तक नहीं लगा। क्योंकि कांग्रेस को मोदी योगी के हिंदुत्व का कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं। क्योंकि उनका एजेंडा साफ है कि टोपी वाले वोटर्स को मना लेंगे, लेकिन एकजुट सनातनी वोट को तोड़ने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी। यही दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। पर सियासी दावों से हटकर अगर आप गंगा जल पर टैक्स की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगले 60 सेकंड तक ये रिपोर्ट ध्यान से सुनिए। अगर केजरीवाल की तरह भूपेश बघेल 2 पन्नों का दस्तावेज लेकर आए हैं, जिसमें से एक में टैक्स लगाने की बात है जो 3 अक्टूबर का है, दूसरे में टैक्स हटाने की बात है जो 12 अक्टूबर का लेटर है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ कहानी जरूर होगी। मीडिया में आई जानकारी बताती है कि गंगा जल पर टैक्स लगाने का आइडिया एक अधिकारी ने दिया था। तब इस बात का विरोध भी हुआ था कि पूजा के सामान पर आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं? जब मंदिर और ट्रस्ट में इतनी कमाई होती है, वहां से टैक्स नहीं लिया जा सकता, तो फिर पूजा के सामान पर क्यों? हालांकि विरोध के बावजूद पहली बार इस बात पर चर्चा 18 और 19 मई 2017 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुई थी। तब ये प्रस्ताव आया कि पूजा के सामान पर टैक्स लगेगा या नहीं। आखिर में फैसला हुआ नहीं, लेकिन 3 अक्टूबर 2023 का ये लेटर दिखाकर कांग्रेस ने फिर से पब्लिक को ये बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। इसीलिए इस बात पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर कई कांग्रेसियों को गुस्सा आ जाएगा। रमन सिंह ने कहा, गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर कांग्रेस ने कसम खाई कि शराबबंदी करेंगे। उस वादे का क्या हुआ? अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। राजनीति तो अपनी जगह है, पर इतना तो लिहाज करो कि अंतिम समय में सबको मां गंगा की शरण में जाना है। मां गंगा को अपमानित करना बंद करिए, वरना आपके काले कारनामों के पाप गंगा जल से भी नहीं धुलेंगे। रमन सिंह ने इसके साथ सीबीआईसी का ट्वीट भी लगाया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पूजा के सामान पर ना तो टैक्स लगता है, ना ही लगाया जाता है। फिर सवाल है कि भूपेश बघेल ये लेटर कहां से लेकर आए जिसमें ऐसी बातें लिखी हैं? क्या कांग्रेस ने जनता के बीच में झूठ फैलाने की कोशिश की? योगी तो साफ कहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए पैसा मिलता है तो शमशान के लिए भी मिलना चाहिए। मोदी खुद को मां गंगा का भक्त बताते हैं, फिर टैक्स वाला फैसला कैसे ले सकते हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताएं। क्या छत्तीसगढ़ हारने के डर से भूपेश बघेल ने ये वाला दांव चला है ताकि कुछ वोट बैंक बढ़ जाए?